हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ से सफदर शाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं स्कॉलरशिप की बात करने लगा हूं वो है स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जिसको हम स्विट्ज़रलैंड एक्सीलेंस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है स्विट्ज़रलैंड एंड आवर 180 अदर कंट्रीज़ में ऑफ़र की जा रही है। तो मेरी यही सजेशन होगी कि लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल सके किस तरीके से सारी चीज़ें हमें फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो सबसे पहले मैं 180 कंट्रीज़ पे आ जाता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश वगैरह etc। अच्छा, इसकी मेन अगर डेट की बात करूँ तो कोई स्पेसिफिकली डेट नहीं है, प्रोफेशनली एक डेट है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल इसकी मैं अगर पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो 2 अगस्त से है एंड 30 सितंबर तक, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों डेट हैं। अच्छा, यहाँ मैं 3 कंट्रीज़ को फ़िलहाल हाईलाइट कर लेता हूँ बिकॉज मेरी ऑडियंस इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की है। तो अगर मैं अभी इंडिया में देखूँ, इंडिया में डेट कौन सी ऑफ़र की जा रही है, 2 अगस्त एंड 10 नवंबर, ठीक है। एंड आल्सो मेरी ऑडियंस बांग्लादेश से भी है, तो मैं बांग्लादेश भी जस्ट सर्च करूँगा एंड आई थिंक बांग्लादेश भी लाजमी होगा इसमें। जी बिल्कुल, बांग्लादेश भी है, ठीक है। बांग्लादेश जी, तो उसकी जो है ओपनिंग डेट है 2 अगस्त एंड क्लोजिंग जो है वो 31 अक्टूबर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं और 180 कंट्रीज़ हैं। तो बिल्कुल नो डाउट पाकिस्तान, जैसे मैंने ऑलरेडी सर्च किया तो पाकिस्तान भी लिस्ट में अवेलेबल है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। सो जी, तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान कंट्री अवेलेबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो पाकिस्तान में ऑफ़र किए जा रहे हैं, रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। नंबर 2 PhD एंड नंबर 3 पोस्ट डॉक, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कॉलरशिप के हवाले से। ओनली कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय एकेडमिक सुपरवाइज़र। एकेडमिक सुपरवाइज़र का बहुत बड़ा रोल है। एकेडमिक सुपरवाइज़र जो है आपको चूज़ करता है और सारी चीज़ें करता है। अगर नॉमिनेशन मिल जाती है तो आपकी समझें 100 में से 90% चांसेस हैं इस स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के लिए। तो ये बातें जहन में रखिएगा कि एकेडमिक के जो सुपरवाइज़र उसका बहुत बड़ा रोल है इस स्कॉलरशिप में। एंड एक और बात यहाँ पर डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 23 जो लिखा हुआ है ये हो सकता है इनका रिसेंटली PDF हो, बाकी ओवरऑल डेट यही अप्लाई होंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 24 एंड 25 का ही है। एंड बाकी जो PDFs है अभी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, वहाँ पर वो अपडेटेड हैं। तो ये डेट अपडेट हो जाएगी लेकिन डेट सेम ही रहेगी एंड सिर्फ ईयर जो है वो चेंज है उसमें। तो इस हवाले से जो है वो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ओवरऑल ऐसा ही है, ठीक है। इसकी जो फर्दर जो है गाइडलाइंस हैं तो वो यहाँ पर PDFs में जो है वो हाईलाइट की गई हुई हैं और अलग अलग से सारे PDFs हैं। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन गाइडलाइंस की बात की जाए तो ये यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, वो भी मैंने ट्राई किया था काफ़ी बार कि हम कंट्रीज़ का भी देख लें, बट वो उन्होंने अपडेट नहीं किया आई थिंक। तो डेट्स वही अप्लाई होंगी। तो इसकी एप्लीकेशन की गाइडलाइंस की तरफ आ जाते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो वेबसाइट है इनकी, गो टू वेबसाइट, तो वो मैं आपको काफ़ी देर से दिखा रहा हूँ। वो उनकी वही वेबसाइट जो है वो यूज़ हो रही है, ये उनकी मेन वेबसाइट है। ये ज़ाहिर है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा और ओवरऑल यहाँ भी आप इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी जो है वो देख सकते हैं। देन सेकंड क्या आ जाता है, सिलेक्ट योर कंट्री। आप वहाँ जाएंगे एंड अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे। योर कंट्री अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, अगर आप का जो पासपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आप कंट्री देख लेंगे। देन चेक द स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर योर कंट्री। मेन चीज़ यही है कि आप चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए तो श्योरिटी है, बिल्कुल अवेलेबल है। एंड चेक द एप्लीकेशन डेडलाइन, जो डेट वहाँ पे दी हुई है अभी जो मैंने बात की डेट के हवाले से, तो वही बात है। एंड 3 रीड द एप्लीकेशन गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस। ज़ाहिर है आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फॉर फर्दर क्वेश्चन चेक द FAQ एंड कॉन्टेक्ट द स्विस एम्बेसी। एम्बेसी के साथ आप रब्ता करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे। सी लिस्ट ऑफ, जैसे कि फर्स्ट PDF मैंने शेयर की उसमें सारी कंट्रीज़ अवेलेबल हैं एंड आप फर्दर वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, डाउनलोड द एप्लीकेशन पैकेज। आप एप्लीकेशन पैकेज जहाँ से डाउनलोड करेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें वेबसाइट में मौजूद हैं। वहाँ से ही मैंने भी पीडीएफ्स डाउनलोड किए, आप भी वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिल आउट एंड प्रिंट, आप फिल करेंगे दैन उसको प्रिंट करेंगे। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, इतना वो है नहीं कि आपको काफ़ी इशू फेस करना पड़े। जस्ट यही है कि आपको सारी चीज़ें देखकर अप्लाई करना होगा। नोट 2 पेपर कॉपीज़ ऑफ योर एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड। अच्छा, इन्होंने नोट दिया हुआ है कि 2 जो है वो सबमिट करनी, कहाँ सबमिट करनी है। अभी मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। जैसे कि हमने अभी कंट्रीज़ देखे, ठीक है, तो ये यहाँ पर सबमिट होंगे। जिससे कि हम यहाँ पर इनकी एम्बेसी दी हुई है ना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चले जाएंगे। एंड इन्होंने यहाँ पर एड्रेस भी शो की हुई है, जस्ट 1 मिनट में शो करवा लेता हूँ। तो ये एड्रेस दी हुई है, तो यहाँ पर हमें प्रिंट आउट करवा के फॉर्म्स जो हैं वहाँ पे भी सबमिट करवाने हैं। एंड इस लिंक के थ्रू वो जो है हमें सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, टू सबमिट योर एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर सबमिट करवानी पड़ेगी। सेंड एप्लीकेशन टू द पोस्टल एड्रेस, अभी मैंने आपको पोस्टल एड्रेस दिखाई। एक बार हो मैं आपको यहाँ पर शो करवा लूँ, ये रही एम्बेसी स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान स्ट्रीट 6 डिप्लोमेटिक जो भी है, तो ये उनकी एड्रेस है जी। तो एप्लीकेशन पैकेजेस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन पैकेजेस किस तरीके से डाउनलोड हैं और उसका क्या प्रोसीजर। वैसे तीनों की डिटेल्स जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ माइनर डिटेल्स जो है वो अलग अलग दी हुई है, उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो फर्स्टली आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलरशिप, यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पैकेजेस मिलेंगे। अच्छा, ये रहा टू अप्लाई पैकेज एप्लीकेशन पैकेज, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर मेरे सारे पीडीएफ जो हैं वो पड़े रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें होंगी। अब मेन बात मैंने वहाँ पर पीडीएफ में भी करके आया कि एकेडमिक जो है हमारा सुपरवाइज़र, वो लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगी। वो सेम पीडीएफ था जो अभी गाइडलाइंस का मैंने आपको शो करवाया था, उसी पीडीएफ में हमें आ जाना है। और उसकी एंड में हमें, बिल्कुल एंड में हमें यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएंगी, जिससे हम सर्च कर सकते हैं एकेडमिक जो सुपरवाइज़र को, ठीक है। ये आ गई लिस्ट, ठीक है। ये एलिजिबल एकेडमिक होस्ट इंस्टीट्यूट है, इनमें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं इस स्कॉलरशिप में। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से अपनी फील्ड के हिसाब से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि मेरे प्रोग्राम्स, मेरी फील्ड ये है, इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। आप इसको ओपन करेंगे लिंक को, देन आप उसी वे से ही जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा इशू हो डायरेक्टली ओपन करने में, लेकिन ये ओपन हो गई लाइक दिस, ये यूनिवर्सिटी ओपन हो गई। तो इसी वे से ही हमें जो है वो सारी चीज़ें करनी होगी। अच्छा, अब वहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको शो करवा दूँ जी। तो ये जो है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी पोस्ट डॉक्टरल, ठीक है। और ये जो है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, रिसर्च फेलोशिप एंड पोस्ट डॉक्टरल ओनली। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ से ईमेल निकालेंगे, वहाँ से सुपरवाइज़र ढूंढेंगे, तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं। जस्ट थोड़ी आपको हार्ड वर्किंग की नीड होती है, बाकी ओवरऑल बहुत आसान होता है। अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं और यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म को। आपको ऐसी में ही यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करनी होगी। अच्छा, आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो यहाँ पर ही सारी चीज़ें जो हैं आपकी फिल होंगी। आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा, स्टार्टिंग में आपका सरनेम आ जाएगा, बेसिक जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आपकी कौन सी टाइप है स्कॉलरशिप का, रिसर्च फेलोशिप है, पीएचडी स्कॉलरशिप है, पोस्ट डॉक है, और यूनिवर्सिटी कौन से में आप जो है होस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, स्विस होस्ट इंस्टीट्यूट। और आपका जो मेन अब यहाँ से काम स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट टाइटल आपने जिस पे भी रिसर्च की हुई हो, जिस पे भी सारी चीज़ें की हुई हो, वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका मेन वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है। इसी बेस पर ही जो है वो सिलेक्शन होती है। ये आपका कितना डॉक्यूमेंट जो है स्ट्रॉन्ग है, उसी बेस पर ही आपकी सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अपनी ऑथेंटिक सिग्नेचर करनी है, सारी चीज़ें डालनी है। मेन आपका प्रोजेक्ट टाइटल, आपने जिसके फील्ड में आपने काम किया हो, आपका उस रिसर्च का टाइटल क्या था, और मैंडेटरी कुछ भी जो है एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो 1600
वो वर्ड्स का यहाँ पर होना चाहिए, वो आपको लिखना पड़ेगा। और बाकी ऑप्शनल है लैंग्वेज आप कौन सी में लिख रहे हैं, इंग्लिश वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। जी, तो बारी बारी सबको ओपन करूँगा। वो था हमारा जो रिसर्च का प्रपोजल वगैरह, वहाँ पर लिखना, उस पीडीएफ नहीं, वर्ड फाइल थी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म में ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें किस तरीके से सारी चीज़ें ओपन होंगी और किस तरीके से हमें फिल आउट करनी है यहाँ पर। ये एडिटेबल जो है वो पीडीएफ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बिल्कुल एडिट हो सकता है। सही है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई हैं। बेसिक आपका नेम आ जाएगा, आपका सरनेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी एड्रेस, सिटी, जिप कोड, फॉर सपोज कराची का जिप कोड, या कि कहीं भी कंट्री में कहीं भी आपके सिटी का जो भी जिप कोड है वो लिख लेंगे, कंट्री लिख लेंगे। तो ये जो है पीडीएफ बिल्कुल एडिटेबल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अच्छा ये सेव कैसे होगा, फॉर सपोज़ आपको इशू आएगा तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सफदर शाह, सपोज़ ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ सफदर शाह। तो जो भी आपका फर्दर जो होगा उसमें सेव हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने आई थिंक हाँ सेव हो सकता है, ये ऑप्शन आ गया मेरे पास सेव का। तो यहाँ पर मुझे जस्ट टिक कर देना है। यहाँ पर आप किसी भी उसमें रख सकते हैं, डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में आप अपने हिसाब से वो जो है सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो फिट फॉर मिशन, इसमें वो जो है वो सारी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद भी जो दूसरा है वो भी हाँ मैं अभी यहाँ से ही ओपन करता हूँ, क्योंकि बारी बारी हम सारी चीज़ें देखें ताकि इसमें आपको आसानी हो। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म 2 पहले मुझे ओपन करना था, चलें नो इशू। मेन फॉर्म जो है हमें ये है आपकी, यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर के बाद जो है एकेडमिक ईयर आ जाएगा आपका, और किस चीज़ के लिए टाइप ऑफ द स्कॉलरशिप टाइप, कौन सी स्कॉलरशिप टाइप में आप अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टर, पोस्ट डॉक्टर या कोई और फेलोशिप के लिए, ठीक है। तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, सारी चीज़ें इस तरीके से फॉर्म में फिल कर देंगे। मैंने यही बात फर्स्ट पीडीएफ में भी बात की कि सेव का कोई इशू नहीं है, ये एडिटेबल है, आप इजीली सेव कर सकते हैं। जस्ट कुछ भी यहाँ पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली, आप सोच रहे हैं कि डे 1 में मैंने इतना काम किया, डे 2 में बाकी मैं जो है फिल आउट करूँगा, तो आसानी से आप जो है वो सेव कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके आप कौन सा वो यूज़ कर रहे हैं, कैम स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, पीडीएफ फाइल यूज़ कर रहे हैं, वर्ड फाइल यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, तो सेव का ऑप्शन ज़रूर वहाँ पर ही देगा वो। तो अभी जो है हम रिकमेंडेशन लेटर की तरफ आते हैं, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जैसे ओपन हो जाता है तो फर्दर उसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो भी सारी चीज़ें होंगी। तो ये भी वर्ड फाइल में दिया हुआ है, बिल्कुल एडिटेबल है, आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है कॉन्फिडेंशियल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, ये आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। और द लेटर इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड शुड बी इज सील्ड इनवेलप एंड रीसेंडेटेड। तो इस चीज़ को जो है आप देख लीजिएगा, ये इस पे ही मेन चीज़, इस पे ही आपका सुपरवाइज़र जो है वो एवेल्यूट कर रहा होता है। इसमें आप सारी चीज़ें आप डिटेल डालेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, आपका वर्क कैपेसिटी और सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनिशियल एबिलिटी ये वगैरह, लीडरशिप क्वालिटीज़, आप सारी चीज़ें इसमें डाल के और ये आपको एम्बेसी को सेंड कर देना है। और ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा और जो है ये आप एम्बेसी को सेंड कर देंगे। तो सारी चीज़ें जो है डिटेल्स आप यहाँ पर लिखेंगे, किस तरीके से फिल होती हैं वो ज़ाहिर है आपको पता होगा कि किस तरीके से आप जो है वो फिल करेंगे, इसमें मेन आप जो डेटा डालेंगे। जी, तो फर्दर अगर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच होंगे और उसकी बात करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या दी जा रही है, तो फाइनेंशियल मैटर्स हम देख लेते हैं। ग्रांट्स कितने दिए जा रहे हैं उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और हाउसिंग अलाउंस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। सेमेस्टर फीस, अच्छा ये डिपेंड करता है अब इंस्टीट्यूट्स पे कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है आपको सपोर्ट कर रहा है सेमेस्टर फीस। एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पर लिखी हुई है फाइनेंशियल मैटर्स में। एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस, आप जब जाएंगे ट्रैवल करेंगे वो सारा चीज़ वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपका फील्ड वर्क जो है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है सारी चीज़ें।
अच्छा, प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन फॉर लैंग्वेजेस जो हैं आप इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन और जर्मन। इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अच्छा, लाजमी जो हैं वो इन्होंने लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, इसी लैंग्वेजेस में जो हैं वो आपका फॉर्म होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैंने बात की सबमिटिंग 2 सेट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो जाहिर है आप 2 सेट जो हैं हार्ड कॉपी में बना लेंगे इसके। तो ये जो है इन्होंने, अच्छा सीवी का भी वो बताया हुआ है कि आपको यूरोपास पे जो है वो बनाना चाहिए सीवी भी। तो इट्स गुड थिंग कि आप यूरोपास पे जो है वो सीवी को बना दीजिएगा। और रही बात आगे की, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। कंप्लीट एंड साइंड एप्लीकेशन आर वैलिड ओनली। ज़ाहिर है आपको सिग्नेचर्स करनी होंगी सारी चीज़ें। और फर्दर जो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, रिजल्ट फॉलो अनटिल एंड ऑफ मई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, ठीक है, उनका रिसर्च पीएचडी एंड पोस्ट एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ सबमिट 2 सेट्स। यहाँ पर भी यही है, 2 सेट्स ऑन ओरिजिनल कॉपी एंड 1 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड आर्डर गिवन बिलो। आर्डर उन्होंने जो दिया हुआ है उसी आर्डर में जो है वो हमें सबमिट करवानी होगी। साइंड FCS एप्लीकेशन टाइप एंड प्रिंटेड विथ फ़ोटो। ज़ाहिर है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फ़ोटो